जय राम। सबको सादर जय सिया राम। हम लोग मानस वाचन के क्रम में उत्तरकांड की कथा श्रवण कर रहे हैं। उत्तरकांड में गरुड़ महाराज ने काकभूषुंड जी से 7 प्रश्न पूछे हैं। बाबा ने लिखा, उन्नीस प्रेम बोल्यो खगराहा जो कृपाल मोहिबू पर भाऊ। काकभूषुंड जी ने गरुड़ महाराज को ज्ञान और भक्ति के बारे में बताया है। फिर गरुड़ जी कहते हैं, अगर आपका मुझ पर प्रेम है तो नाथ मोहि निज सेवक जानी। 7 प्रश्न मम कहु बखानी। मेरे 7 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। गरुड़ जी ने कहा, कौन सा प्रश्न है? पहला प्रश्न, प्रथम कहु नाथ मति धीरा सबते दुर्लभ कवन शरीरा। सबसे दुर्लभ शरीर कौन सा है? दूसरा प्रश्न, बड़ दुख कवन कवन सुख भारी सो संक्षेप कहु बिचारी। कौन दुख बड़ा कौन सुख, संक्षेप में बताइए। तीसरा प्रश्न, संत असंत मरम तुम जानो तिनकर सहज स्वभाव बखानो। संत और असंत के बारे में आप जानते हैं, उनका स्वभाव बताइए। चौथा प्रश्न, कवन पुण्य श्रुत विदित विशाला कहो कवन अघ परम कराला। चौथा 5वां प्रश्न, कौन सा पुण्य वेद के अनुसार कौन सबसे सर्वाधिक पुण्य क्या है और सबसे बड़ा पाप क्या है। मानस रोग कहो समुझाई। मानस रोग समझा के बताइए, क्योंकि तुम सर्वज्ञ कृपा अधिकाई। आप सब जानते हैं। गरुड़ जी के इन प्रश्नों को सुन के, 7 प्रश्न को सुन के, क्या क्या प्रश्न था? सबसे दुर्लभ कौन सा शरीर है? सबसे बड़ा दुख कौन सा बड़ा सुख? 3 संतों के बारे में, संत असंत के बारे में। 4 क्या पुण्य है और किसे पाप कहते हैं। 6 और मानस रोग। अब काकभूषुंड जी गरुड़ जी को उत्तर दे रहे हैं। तात सुनहु सादर अति प्रीति मैं संक्षेप कहूँ यह नीति। हे गरुड़ जी, जो आपने पूछा मैं संक्षेप में आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले पूछा था, सबसे शरीर कौन सा दुर्लभ है। काकभूषुंड जी कहते हैं, नरतन सम नहीं कौन्यौ देहि। मानव शरीर के बराबर में कोई शरीर नहीं है। जीव चराचर जाचतु तेहि। जितने भी चर और अचर के प्राणी है, सब मानव शरीर पाते हैं। तो सबसे दुर्लभ मानव शरीर। और यह शरीर नरक स्वर्ग अप बरगनि सेनी ज्ञान विराग भगति शुभ देनी। यह मानव शरीर जो है, नरक की, स्वर्ग की, मोक्ष की क्या है? सीढ़ी है। इसी से नरक, इसी से स्वर्ग, इसी से मोक्ष आपको मिलेगा। और क्या मिल सकता है? ज्ञान विराग भगति शुभ देनी। इसी से ज्ञान, इसी से वैराग्य, शुभ गति इससे मिल सकती है। सो तनु धरी हरि भजहि न जे नर। इसलिए इस शरीर को पाके जो भगवान का भजन नहीं करते हैं, हो ही विषय रत मंद मंदोत्तर। और जो इस शरीर को पाके भगवत भजन नहीं करते हैं, विषयों में लग जाते हैं, ऐसे लोग
कांच की रिचु बदले ते लेही, करते डारी परस मणि देही। ऐसे लोग पारस मणि को हाथ से फेंक देते हैं, बदले में कांच के टुकड़े उठा लेते हैं। यह तो मानव शरीर के बारे में बताया कि सबसे दुर्लभ जो है मानव का शरीर है। यह स्वर्ग की, नरक की, मोक्ष की सीढ़ी है। इसी से ज्ञान, वैराग्य सब कुछ पाया जा सकता है। मानव शरीर पाके जो विषयों में लग जाता है, हरि का भजन नहीं करता है, ओ ते कर डारी परस मणि देही। वे पारस मणि को छोड़ के कांच के टुकड़े हाथ में ग्रहण कर लेते हैं, कांच प्राप्त करते हैं। अब आगे सुख और दुख की बात पूछी थी। काकभूषुंडी जी पूछ रहे हैं, बता रहे हैं, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही। दरिद्रता, गरीबी के समान कोई बड़ा दुख नहीं है। अब गरीबी मानसिक भी हो सकती है बंधु, कोई जरूरी नहीं। बहुत लोग के पास धन होता है लेकिन मानसिक रूप से गरीब, अर्थात गरीबी सबसे बड़ा दुख। नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख जग नाही। गरीबी से बड़ा कोई दुख नहीं और संत का मिलना सबसे बड़ा सुख है। पर उपकार बचन मन काया, संतों का स्वभाव आगे बता रहे हैं। पर उपकार बचन मन काया, मन से, कर्म से, वाणी से, मन से। पर उपकार बचन मन काया, वाणी से, मन से, शरीर से जो दूसरे का उपकार करते हैं उसे संत कहते हैं। ऐसे लोग संत सहज है स्वभाव खगराया। संतों का यह स्वभाव सहज स्वभाव है। क्या स्वभाव है? पर उपकार बचन मन काया, मन से, वाणी से, शरीर से परोपकार में लगे रहते हैं। ये संतों का स्वभाव। ये भी पूछा था, संत सहै दुख पर हित लागी। दूसरे के हित के लिए संत दुख भी सहते हैं। पर दुख हेतु असंतो अभागी, लेकिन जो असंत है वो दूसरे के दुख का कारण बनते हैं। भुर्ज तरु सम संत कृपाला, पर हित नीति सह विपत्ति विशाला। संत दूसरे की भलाई के लिए दुख सहते हैं, असंत दुख पहुंचाते हैं। संत भोज के वृक्ष के समान दूसरे के हित के लिए विपत्ति सहते हैं, अपनी खाल तक उघड़वा लेते हैं। ये भोज का वृक्ष जो है उसको गांव में उसकी रस्सी बनती है उसके ताज से, तो अपने उसके शरीर से, उस वृक्ष के शरीर से रस्सी छुड़ाई जाती है तो कितना कष्ट पाता है। क्यों? वो रस्सी बनती है, रस्सी से आप दूसरे असाध्य कार्य करते हैं, हम आप करते हैं। तो संत जो है दूसरों को हित में हमेशा लगते हैं, अपने को कष्ट देकर भी परहित करते हैं। और जो दुष्ट जन है उनके वो क्या करते हैं? सन इव खल पर बंधन करही, खाल कढ़ाई विपत्ति सही मरही। लेकिन जो दुष्ट जन है वो दूसरों को बांधने का काम करते हैं और दूसरे को बांधने के लिए किसी भी तरह की विपत्ति सहने के लिए तैयार रहते हैं। खल बिनु स्वार्थ पर अपकारी, यही मूसक इव सोनो रुगारी। हे गरुण जी, दुष्ट बिना किसी स्वार्थ के सर्प और
चूहे के समान होते हैं, जो अकारण ही दूसरों का नुकसान पहुंचाते हैं। खल बिनु स्वार्थ पर अपकारी, बिना किसी स्वार्थ के भी दुष्ट दूसरे का नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे अहि मूसक इव सुनो उर्गारी, जैसे सर्प और चूहा, चूहे घर में रहते हैं, कोई मारता नहीं है तो भी कपड़े काट देते हैं, इसी तरह से सर्प डस लेता है। यही हाल होता है दुष्टों का, अकारण ही दूसरे को नुकसान पहुंचाते हैं। पर संपदा विनाशी न साही, जिमि शशि हति हिम उपल भिलाही। दुष्ट जन दूसरे की संपत्ति को नष्ट करके स्वयं नष्ट हो जाते हैं। जैसे ओला खेती को नष्ट करके स्वयं नष्ट हो जाता है। दुष्टों का उदय, दुष्ट उदय जगु आरती हेतु, जथा प्रसिद्ध अधम केतु। दुष्ट की उन्नति, दुष्ट का अभ्युदय केवल दूसरे के कष्ट के लिए होता है। जैसे केतु संत उदय संतत सुखकारी, संत का उदय, संत की उन्नति दूसरों को सुख के लिए होता है। बेस सुखद जिमि इंदु तमारी, जैसे सूर्य और चंद्रमा उदित होते हैं आकाश पे तो सारा जगत सुखी हो जाता है। लेकिन दुष्ट का उदय केतु ग्रह निकलता है तब लोग दुख पाते हैं। संत उदय संतत सुखकारी, बेस सुखद जिमि इंदु तमारी, जैसे चंद्रमा सूर्य का उदय सारे जगत को सुखी कर देता है। और धर्म सबसे बड़ा क्या है? परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, सबसे बड़ा धर्म अहिंसा है। और सबसे बड़ा पाप पर निंदा समो अघनगिरीसा, सबसे बड़ा पाप अहिंसा, सबसे बड़ा पुण्य, सबसे बड़ा धर्म, सबसे बड़ा धर्म क्या है? परम धर्म, हे परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, अहिंसा सबसे बड़ा धर्म। और दूसरे की निंदा सबसे बड़ा पाप। हर गुर निंदक दादुर हो ही, जन्म सहस्त्र पावतन सोही, द्विज निंदक बहु नरक भोग कर, जग जनमई बाय शरीर धरी। हर गुर निंदक, शिव जी की और गुरुदेव की निंदा करने वाला मनुष्य अगले जन्म में मेढक होता है और हजारों जन्म तक मेढक के शरीर में रहता है। कौन? जो शिव जी की और गुरु जी की निंदा करता है। द्विज निंदक बहु नरक भोग करे, ब्राह्मणों का निंदा करने वाला भी नरक भोगता है और कौवे का शरीर उसे प्राप्त होता है। सुरश्रुत निंदक जे अभिमानी, रव रव नरक पर रहते प्राणी। जो देवता, वे जीव, वे अभिमानी जीव जो देवताओं और वेदों की निंदा करते हैं, वे रव नरक में पड़े रहते हैं। रव नरक में जन्म होता है उनका। हुई उलू को संत निंदारत, मोह निशा प्रिय ज्ञान भानुगत। संतों की निंदा में जो लगते हैं वो अगले जन्म में उल्लू होते हैं, जिन्हें मोह प्रीत होती है। ज्ञान रूपी सूर्य जिनके लिए अस्त रहता है, अर्थात जो संतों की निंदा। संत कौन है? जो सत्य प्रेमी है, जो सत्य जानते हैं वो संत है। ऐसे लोगों की जो निंदा करता है वो अगले जन्म में उल्लू होता है, जिसे रात्रि प्रिय होती है। निंदा का अर्थ तम, अंधकार, जिसे अंधकार प्रिय होता है, इसलिए उसका जन्म उल्लू के रूप में होता है।
सब कह निंदा जे जड़ करही तेदा ते चमगादुर होई अवतरही। और जो सबकी निंदा करते हैं वो चमगादड़ होते हैं। सुनो तात अब मानस रोगा जिनते दुख पावहि सब लोगा। गरुण जी को काकभूषण जी कहते हैं अब मानस रोग के बारे में बताता हूँ जिससे सारे लोग दुखी हैं। मोह सकल व्याधिन कर मूला तिनते पुनि उपजई बहु सूला। काम बात कब लोभ पारा क्रोध पेत नित छाती जारा। सब रोगों की जड़ जो है मोह है। मोह कर अज्ञान। मोह सकल व्याधिन कर मूला तिनते पुनि उपजई बहु सूला। सारे रोगों की जड़ अज्ञान है और उससे अनेक रोग उत्पन्न होते हैं। काम बात कफ लोभो अपारा। काम जो है वायु रोग है। काम बात कफ लोभो अपारा। लोभ कफ है, बड़ा हुआ कफ। क्रोध पेत नित छाती जारा। और जो लोग जिन्हें पित्त की बीमारी है समझ लीजिए बहुत क्रोध आता है। सदा हमेशा इनकी छाती जलती रहती है। वायु की बीमारी काम दोष। लोभ की बीमारी कफ है। और जिन्हें पित्त की बीमारी वे क्रोधी। प्रीत करें जो तीनों भाई उपजई सन्नपात दुखदाई। अगर वात पित्त और कफ कहीं एक हो जाते हैं, आपस में इनकी प्रीति हो गई तो सन्निपात का अजीर्ण हो जाता है जीव को। ममता दादु कंडु ईर्षाई। ममता दाद के समान है। ईर्षा खुजली है। हर्ष विषाद गरह बहुताई। हर्ष विदाद, हर्ष और विषाद, सुख और दुख गले के रोगों के समान है। प्रभु क्षमा करेंगे। श्री राम श्री राम। पर सुख देख जरन सोई छही। दूसरे की सुख को देख के जो जलते हैं, दूसरे के सुख को देख के जो जलते हैं वही क्षय रोग है। कुष्ठ दुष्टता मन कुटिलई। और जो मन में कुटिलता रखते हैं, मन की कुटिलता कोढ़ है। अहंकार अति दुखद डमरुआ। दंभ कपट मदमान्य हरुआ। अहंकार गांठ का रोग, दंभ कपट मद और मान नसों का रोग है। तृष्णा उदर वृद्धि अति भारी। तृष्णा जो है पेट बढ़ाती है। त्रिविध ईसना तरुण तिजारी। और पुत्र धन और यश की इच्छाएं प्रबल होती हैं। जुगविद ज्वर मत्सर अविवेका। कह लगी कहूं कुरोग अनेका। मत्सर और अविवेक दो प्रकार के ज्वर हैं। इस प्रकार अनेकों बुरे रोग हैं। कहाँ तक मैं बताऊं। ऐसा काकभूषण जी कह रहे हैं गरुड़ जी को। एक व्याधि बस नर मरई ये असाधि बहुव्या। काकभूषण जी कहते हैं एक ही रोग से जीव नष्ट हो जाता है। ये तो ढेर सारी व्याधियां हैं, वो भी असाध्य हैं जिनको साधा नहीं जा सकता है। पीड़ई संतत जीव कहूं सो किम कहे समाधि। जो निरंतर जीव को पीड़ित करते रहते हैं, ऐसी दशा में उसे शांति कैसे मिल सके। नियम धर्म आचार तप ज्ञान यज्ञ जप दान। भेषज पुण्य कोटि नहीं रोग जाहि हरिजान। नियम धर्म जप ज्ञान करोड़ों औषधियां हैं। इन रोगों से पार पाने की औषधियां क्या है? नियम है,
धर्मतः आचरण है, उत्तम आचरण, तप है, ज्ञान है, जप है, दान है, और भी अनेकों औषधियां हैं। परंतु हे गरुण जी, इनसे रोगे जाते नहीं हैं। ए विद सकल जीव जग रोगी, शोक हरस भय प्रीति वियोगी। इस प्रकार जगत में समस्त जीव रोगी हैं, जिनको शोक हर्ष भय प्रीति वियोग और दुख होता है। मानस रोग कछुक मह गाए, हैं सबके लखे बिरले ने पाए। मैंने आपको मानस रोग बताया, ये है तो सबको, परंतु उन्हें कोई बिरले ही जान पाता है। और अगर कोई जान भी जाता है तो जाने ते छी जही कछु, पापी नाश न पावही जन परितापी। ये रोग जानने से कुछ जरूर क्षीण हो जाते हैं, परंतु नाश नहीं होता इन रोगों का। विषय कुपथ पायन कूरे, मुनि हृदय का नरबा पूरे। विषय रूपी कुपथ्य पाके ये रोग मुनियों के भी हृदय में हो जाते हैं, सामान्य मनुष्य की तो बात ही क्या। हाँ, एक चीज से है जिनसे रोगों पे कंट्रोल किया जा सकता है। काकभूषुंडी जी बता रहे हैं, राम कृपा नासहि सब रोगा। अगर राम जी की कृपा हो जाए तो सारे रोग जो है नष्ट हो जाते हैं। ज्यों यही भांति बने संजोगा। अगर संयोग बन जाए तो राम जी की कृपा से सारे रोग नष्ट हो जाएं। क्या करना होगा, कैसे करना होगा, उस कथा को हम लोग सायंकाल 7:30 बजे संध्या बंदन की कथा में श्रवण करेंगे। अभी